पल्लवी, तो आरजेडी और कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से बैठक संपन्न होने के बाद कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव का रूप रहा, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जो सीएम फेस का चेहरा होगा इसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जी। हम लोगों की अपनी पार्टी है, हम देखेंगे कि आखिर किसको सीएम फेस लाते हैं। और जब आएगी तो आप लोग बकायदा देख सकते हैं कि कौन सीएम फेस होगा। पर हम्म। आज जो बैठक हुई है मनीषा, इस पे कई ऐसे दृष्टिकोण लगाए जा सकते हैं जिसके लिए आज ये बैठक हुई। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पे राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के साथ उनके जो सलाहकार है वो भी मौजूद रहे। कांग्रेस के वेणुगोपाल जो है वो भी वहां पे मौजूद रहे। तो इन सभी लोग के बीच में जो आज बैठक हुई है, इससे कई दृष्टिकोण लगाया जा सकता है। जैसे कि एनडीए का महागठबंधन 17 तारीख को होना है। हम्म। पर इसके पहले जो कांग्रेस और आरजेडी की जो बैठक हुई, इसमें हम्म। सीट शेयरिंग को लेके बात की जा रही है। और सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर आती हुई मनीषा नजर आ रही है कि 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है आरजेडी से। उनका कहना है कि हमें 70 सीटें चाहिए, क्योंकि आरजेडी ऐसी कयास लगा रही है। आरजेडी का ऐसा कहना है कि वो 50 सीटें ही कांग्रेस को देंगी। पर इन सभी चीजों को लेकर जिस प्रकार से आज मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पे बैठक हुई, बैठक के बाद अभी तो कुछ पुष्टि नहीं किया जा सकता कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जिस पे कयासे लगाए जा सकते हैं। पर इन सभी चीजों को लेके आज जो बैठक हुई, क्योंकि 17 तारीख को जो महागठबंधन की बैठक है उसके पहले जो दो पार्टी आपस में आज बैठक की है, तो इन सभी चीजों को लेके काफी कयासे लगाए जा सकते हैं। प्लस देखा जा सकता है कि महागठबंधन जो है वो कई लोगों के सम्मिलित में है। और जो कन्हैया कुमार है बिहार से, जो कांग्रेस के पार्टी की तरफ से है, तेजस्वी कहीं ना कहीं उनसे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है कि वो जो भी रैली करते हैं, क्योंकि अभी रैली उन्होंने किया था बिहार का चुनाव आने से पहले, इस बैठक से पहले उन्होंने जो रैली किया था उसमें तेजस्वी यादव नाराज थे और उस बैठक में वो नहीं गए थे। तो इन सभी चीजों को लेके काफी कयासे लगाए जा सकते हैं। और जितने भी इंडिया गठबंधन में इन लोग के सहयोगी हैं, सहयोगी दल पार्टी है, इन सभी से पहले जो आज बैठक हुई इसमें सीट शेयरिंग को लेके सूत्रों के हवाले से जो कहना है कि सीट शेयरिंग को लेके आज इस पे बैठक हुई है और बातचीत हुई है। प्लस जो ये 17 तारीख को बैठक होगी वो तेजस्वी के अध्यक्षता में बैठक होगी, और तेजस्वी ही इस चीज को देखेगी कि आखिर किनको क्या क्या सीट देनी है। क्योंकि मनीषा 243 बिहार में सीटें हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं हम्म। ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव है उसमें करीब 5 से 6 मंथ है। पर इसके पहले ही जिस प्रकार से कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन लोगों की मजबूती जो है वो दिखाई देती हुई दिख रही है। क्योंकि आज जो बैठक हुई उससे बिहार की राजनीति में काफी हलचल शुरू हो चुका है। और 17 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से पहले ये बैठक हो जाएगी। बैठक होने के बाद ही कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आखिर किन किन लोगों के बीच में ये चुनाव होगा। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए सियासी हलचल इस बैठक के बाद ही तेज होना शुरू हो गई है और एनडीए के कई नेताओं ने इस पर टिप्पणी करना, प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जेडीयू की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बैठक के बाद? देखिए मनीषा, अभी जिस प्रकार से प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो अभी ऐसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पर जिस प्रकार से अगर बात करते चले, क्योंकि ये बैठक हुई है, बैठक लोग तमाम लोग करते हैं। और जिस प्रकार से सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी कि सीट शेयरिंग को लेके कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो अनबन चल रही है उसको लेके बातचीत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि इस बार जो सीएम का फेज होगा वो तेजस्वी यादव होंगे। और इन सभी चीजों को लेके बिहार में अभी हलचल तो मौजूद है ही, साथ में जिस प्रकार से एनडीए का जो सरकार है अभी बिहार में, तो इन सभी चीजों को लेके वो लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को लाएगी। और देखा आपने कि किस प्रकार से बिहार की जब से राजनीति शुरू हुई है, जब से दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है, तो सबकी जो निगाहें हैं वो बिहार के ही चुनाव पे टिकी हुई दिख रही हैं। और साथ में ही बात तो की गई है कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिस प्रकार से जदयू ने कहा था। पर इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि इस बार क्या नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। सीएम फेस को लेके एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही अभी अनबन चल रही है।
क्योंकि ना इंडिया गठबंधन पुष्टि कर पा रही है कि आखिर किसको हम सीएम चेहरा बनाएंगे, न ही एनडीए गठबंधन अभी पुष्टि कर पा रही है कि हम किसको चेहरा बनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश यादव के अलग अलग बयान जो रहे हैं या उनकी अलग अलग जो हरकतें रही हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है मनीषा वो काफी अहम दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से जो जनगण मन हुआ और जो भी उनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एनडीए इस बार बहुत ज्यादा ही ध्यान से इस चीज को देखेगी कि आखिर किसको सत्ता में लाना चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है और देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और किस तैयारी के साथ ये महागठबंधन आगे बढ़ता है।